Today we will do the topic disk structure. To understand the disk structure, let us look at the diagram. The diagram consists of spindle, track, sector, cylinder, platters, arm. ये जो स्पिंडल है इसके साइडों पे ये रोटेट करता है, जैसे हमारा व्हील होता है. इट्स लाइक अ व्हील में एक डंडी होती है और व्हील्स गोल गोल उसके साइड पे रोटेट करते हैं. वैसे ही ये स्पिंडल है और स्पिंडल के साइड पे ये जो प्लेटर्स लगे हुए हैं ये रोटेट करते हैं. और देखो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है आर्म असेंबली. इसके साथ जो ये हेड जा रहे हैं, आर्म्स जा रही हैं, इनके ऊपर हेड बने हुए हैं. इसको कहते हैं रीड एंड राइट हेड. तो इससे क्या करता है, ये जिस सेक्टर को टच करते हैं उस सेक्टर को ये रीड करते हैं या राइट करते हैं, जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग. तो जैसे पुराने जमाने में होता था, जो गाना सुनते थे, एक कैसेट होती थी, गोल गोल घूमती थी, वो जिस सेक्टर पे रखते थे वही जो गाना था वो प्ले होता था. वैसे ही ये हेड जो है वो आर्म से अटैच है और जिससे ये सारी आर्म से अटैच है उसको हम कहते हैं आर्म असेंबली. और ट्रैक्स क्या है, जैसे एक सिलेंड्रिकल ये प्लेटर है, प्लेटर के ऊपर बड़े सारे ऐसे ऐसे करके आपके ट्रैक्स हैं और ईच ट्रैक, एक ट्रैक बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइडेड है. ये छोटा सा जो पार्ट है दिस इज अ सेक्टर और ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब ये सारे सेक्टर्स में डिवाइडेड है. और ये क्या है, सिलेंडर सी. जो दो प्लेटर्स के बीच की स्पेस है उसको कहा गया है सिलेंडर. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें थ्योरी में क्या लिखना है. पेपर में आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है, तभी आपको पूरे डायग्राम में पूरे नंबर मिलेंगे. ठीक है. डिस्क प्लेटर्स आर फॉर्मेटेड इन अ सिस्टम ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. जो प्लेटर है वो कंसेंट्रिक एक के बाद एक सर्कल्स में लगाया गया है. और रिंग्स कॉल्ड ट्रैक्स, उसको क्या कहा जाता है, ट्रैक्स. विद इन ईच ट्रैक आर सेक्टर्स. हर ट्रैक के बीच में क्या बने हुए हैं, सेक्टर्स, विच सब डिवाइड दिस सर्कल इनटू अ सिस्टम ऑफ आर्क्स, जिसने उसको छोटे छोटे आर्क्स में डिवाइड किया है. ईच फॉर्मेटेड टू होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ डाटा. मतलब जो ये सेक्टर्स बने हुए हैं ये सेम अमाउंट ऑफ डाटा, इक्वल अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर रहे हैं. मैग्नेटिक डिस्क प्रोवाइड द बल्क ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स. जो मैग्नेटिक डिस्क हैं वो क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज का सोर्स है. तो आपको अंडरलाइन करना है सेकेंडरी स्टोरेज. डिस्क्स आर रिलेटिवली सिंपल होती हैं. Each disk platter has a flat circular shape like a CD. CD की तरह हर प्लेटर जो है वो फ्लैट सर्कुलर शेप होता है, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है ये CD की तरह बना हुआ है. कॉमन प्लेटर डायमीटर रेंजेस फ्रॉम 1.8 to 5.25 इंचेस. जो इसका डायमीटर होता है, डायमीटर कहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, रेडियस. और यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम एक लाइन बनाते हैं जो कि सेंटर से पास होती है उसे कहते हैं डायमीटर. तो डायमीटर कितना है, 1.8 to 5.25 इंचेस. द टू सर्फेसेस ऑफ अ प्लेटर आर कवर्ड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल. जो प्लेटर के सर्फेसेस है वो किससे कवर्ड है, मैग्नेटिक मटेरियल से. इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड बाय रिकॉर्डिंग इट मैग्नेटिकली ऑन दी प्लेटर्स. इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग की जाती है प्लेटर्स के ऊपर. अ रीड एंड राइट हेड फ्लाइज जस्ट अबव ईच सरफेस ऑफ एवरी प्लेटर. तो रीड एंड राइट जो हेड है वो हर प्लेटर के ऊपर होता है. दी हेड्स आर अटैच टू अ डिस्क आर्म. जैसे कि हमने डायग्राम में देखा वो एक आर्म से अटैच है हेड्स. दैट मूव्स ऑल दी हेड्स एज अ यूनिट. एक यूनिट की तरह उसको मूव करते हैं. मतलब हर सेक्टर को रीड करने के लिए अलग से हर प्लेटर के पास एक हेड होता है. द सर्फेस ऑफ ए प्लेटर इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू सर्कुलर ट्रैक्स. जो प्लेटर का सर्फेस है वो लॉजिकली ट्रैक्स में डिवाइडेड है, विच आर सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. वो छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइडेड है.
The set of tracks that are at one arm position makes up a cylinder. There may be thousands of concentric cylinders in a disk drive. Thousands मतलब हजारों concentric cylinders होते हैं एक disk drive में. And each track may contain hundreds of sectors. और हर track में hundreds of sectors होता है, मतलब बहुत सारा डाटा हमारा स्टोर हो सकता है. The storage capacity of common disk drives is measured in gigabytes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस में मेजर होती है, गीगाबाइट्स में. When the disk is in use, a drive motor spins it at high speed. Most drives rotate 60 to 200 times. इतने टाइम्स वो रोटेट करती है, मतलब गोल गोल घूमती है पर सेकेंड. एक सेकेंड में वो 60 से 200 टाइम्स, मतलब मोर देन 60 एंड लेस देन 200 टाइम्स वो घूमती है. डिस्क स्पीड हैज 2 पार्ट्स. जो डिस्क स्पीड है उसके 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज द ट्रांसफर रेट. इट इज द रेट एट विच डाटा फ्लो बिटवीन द ड्राइव एंड द कंप्यूटर. कंप्यूटर और ड्राइव के बीच में जिस स्पीड से डाटा ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं ट्रांसफर रेट. सेकेंड इज द पोजिशनिंग रेट, समटाइम्स called the random access time, consists of the time necessary to move the disk arm to the desired cylinder called the seek time, and the time necessary for the desired sector to rotate to the disk head called the rotational latency. उसे हम क्या कहते हैं, rotational latency. Typical disk can transfer several megabytes. एक डिस्क बहुत सारे मेगाबाइट्स को ट्रांसफर कर सकती है ऑफ डाटा पर सेकेंड. एक सेकेंड में बहुत सारे मेगाबाइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं. एंड दे हैव सीक टाइम्स एंड रिलेशन लेटेंसी ऑफ सेवरल मिली सेकेंड्स. और जो ये एक सेकेंड में मेगाबाइट्स में डाटा जब ट्रांसफर करती है तो उसका सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी कितनी आती है, मिली सेकेंड्स में. Modern disk drives are addressed as large one-dimensional arrays of logical blocks, where the logical block is the smallest unit of transfer. Logical block क्या है, smallest unit of transfer. The size of a logical block is usually 512 bytes. इसका size क्या होता है, 512 bytes. Although some disk may be low level formatted to have a different logical block size such as 1024 bytes. The one-dimensional array of logical blocks is mapped onto the sectors of the disk sequentially. Sequentially means एक लाइन में वो सारे लगे हुए होते हैं सेक्टर्स पे. सेक्टर 0 इज द फर्स्ट सेक्टर. जो फर्स्ट सेक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर 0 ऑफ द फर्स्ट ट्रैक ऑन द आउटरमोस्ट सिलेंडर. जो सबसे बाहर का सिलेंडर होता है उस पे फर्स्ट ट्रैक आपका सेक्टर 0 कहलाता है. द मैपिंग प्रोसीड्स इन ऑर्डर थ्रू दैट ट्रैक, देन थ्रू द रेस्ट ऑफ द ट्रैक्स इन दैट सिलेंडर एंड देन थ्रू द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट. तो आपका जो क्या है, आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट लेयर्स में ट्रैक्स जाते हैं. मतलब जो डाटा है सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर को फिल करता है और फिर इनर मोस्ट लेयर में पहुंचता है. द फार्दर अ ट्रैक इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क द ग्रेटर इट्स लेंथ. जैसे हमारे सर्कल होता है, सर्कल में क्या है, जितना बड़ा सर्कल आप बनाओगे उतना ज्यादा इसका सर्कमफ्रेंस एरिया आएगा. अगर छोटा सर्कल होगा तो सर्कमफ्रेंस छोटा हो जाएगा. तो वैसे ही जितनी ही दूर जाएगा उतनी ज्यादा उसकी ग्रेटर क्या हो जाएगी, लेंथ. सो द मोर सेक्टर्स इट कैन होल्ड. तो उतने ज्यादा वो सेक्टर्स को होल्ड करेगा क्योंकि उसका सर्कमफ्रेंस जो है वो इंक्रीज हो गया. एज वी मूव फ्रॉम आउटर जोन टू इनर जोन द नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक डिक्रीजेस. और बाहर से जैसे से बाहर के से हम अंदर के जोन में जाते हैं तो उसका नंबर ऑफ ट्रैक्स वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ये आपके कंप्लीट नोट्स हैं इस टॉपिक के और इसके साथ आपका ये डायग्राम जरूर बनना चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम्स में.